नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो हमारे लिटू टेलीकॉम भुवनेश्वर उड़ीसा। ये वीडियो हम लोग लिटू टेलीकॉम इंस्टीट्यूट पे बनाए हैं। अगर आप इस इंस्टीट्यूट पे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, इस नंबर पे कॉल करके आप स्लॉट बुक करके ट्रेनिंग ले सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं मोबाइल के फाउंडर कौन है। मार्टिन कूपर मोबाइल के फाउंडर हैं। पहला मोबाइल अप्रैल 3, 1983 पे बनाया गया था, जिसका वेट 2 kg फास्ट मोटरोला कंपनी का मोबाइल बनाया गया था और मॉडल होता है डायनाटेक 8000X। चार्जिंग टाइम 10 घंटा लगता था, बैकअप 30 मिनट। सिर्फ कॉल के लिए मोबाइल वर्क करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे। आइए जानते हैं मोबाइल रिपेयरिंग के लिए क्या क्या टूल्स यूज़ होता है। सबसे पहले हम लोग का SMT ब्लोयर, जो कि हम मोबाइल का डिस्प्ले उठाने के लिए और चिप लेवल काम करने के लिए, IC उठाने के लिए हमको SMT ब्लोयर यूज़ करना ज़रूरी है। फिर आते हैं सोल्डरिंग आयरन, फिर DC पावर सप्लाई, बूस्टिंग मशीन, PCB स्टैंड, फ्लॉक्स, ट्विज़र, टूथब्रश, मल्टीमीटर, कटर, स्क्रू ड्राइवर, LCD सेपरेटर क्या होता है ना, हम जब मोबाइल का डिस्प्ले चेंज करते हैं तो LCD निकालने के लिए हमको LCD सेपरेटर ज़रूरत पड़ता है। OCA करने के लिए भी ज़रूरत पड़ता है। फिर आता है हम लोग का माइक्रोस्कोप। मोबाइल अगर कोई चिप लेवल काम करता है, उसे माइक्रोस्कोप की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि वो अपना फॉल्ट फाइंडिंग कर सके चिप लेवल काम करके, ठीक है। फिर आता है नीडल डिस्पेंसर, LCD ग्लू, थिनर, 6 पोर्ट USB चार्जर। फिर आता है PPD क्या होता है ना, हम लोग का जो सोल्डर होता है उसका लिक्विड फॉर्म आता है PPD। फिर आता है रोजिन। फिर आता है स्टेंसिल क्या होता है, जब हम IC निकालते हैं उसे रिबलिंग करके फिर IC लगाने टाइम हमको रिबलिंग के वक्त हमको स्टेंसिल की ज़रूरत पड़ता है। फिर आता है सिल्वर टेप, डबल टेप, हीट रेजिस्टेंट टेप। यह सब टेप यूज़ होता है हम लोग का IC जब रिबल करते हैं, IC जब हम निकालते हैं, अलग कोई सा कंपोनेंट पे हीट ना लगे, उसके लिए हमको ये सब टेप की ज़रूरत होता है। फिर आता है बूट केबल, फिर आता है स्क्रैपर ब्लेड, बीट क्लीनर, आयरन स्टैंड, UV मास्क, UV लाइट, जंपर वायर, डिसोल्डरिंग विक। फिर आता है सोल्डर। ये था हम लोग का मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए इतना सामान ज़रूरत पड़ता है। फिर आता है, जानते हैं रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर कितना टाइप का होता है। रजिस्टर बेसिकली 2 टाइप होता है, LVR लो वैल्यू रजिस्टर एंड HVR हाई वैल्यू रजिस्टर। रजिस्टर का कलर होता है ब्लैक, डिनोटिंग लेटर R से हम जानते हैं ये रजिस्टर है। रजिस्टर चेक होता है ओम्स मोड और बजर मोड पे, मल्टीमीटर पे। रजिस्टर का कोई सा नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता। थर्मल रजिस्टर 2 टाइप का होता है। एक होता है PTC पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और होता है NTC नेगेटिव कोफिशिएंट। फिर आता है कैपेसिटर हम लोग का 2 टाइप, पोलर कैपेसिटर जिसका पॉजिटिव नेगेटिव होता है, नॉन पोलर कैपेसिटर जिसका पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। फिर आता है कलर ऑफ कैपेसिटर, ब्राउन होता है, डिनोटिंग लेटर C, सिंबल हो गया इस तरह। फिर जानते हैं हम लोग कॉइल को हम लोग इंडक्टर के नाम से जानते हैं। कॉइल का कलर होता है ब्लैक, इसका कोई सा नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता। कॉइल बेसिकल 2 टाइप होता है, बूस्ट कॉइल और बॉक कॉइल। तो हम लोग का कॉइल चेक करने के लिए LCR मीटर का ज़रूरत पड़ता है। बॉक कॉइल हम लोग का पावर IC के आसपास इंस्टॉल किया जाता है, इंक्रीज एम्पियर बढ़ाने के लिए। बूस्ट कॉइल हम लोग का लाइट सेक्शन पे यूज़ करा जाता है ताकि वोल्टेज को इंक्रीज करे। फिर आते हैं डायोड, हम लोग का नेगेटिव पॉजिटिव होता है। डायोड का डिनोटिंग लेटर D, ये पावर IC के आसपास इंस्टॉल ज़्यादा होता है। डायोड हम लोग का 5 टाइप है, सेमीकंडक्टर डायोड, जिनर डायोड, लाइट इमिशन डायोड, फोटोसेंसिटिव डायोड, टनल डायोड, ठीक है। तो ये डायोड कहाँ यूज़ होता है आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। जिनर डायोड का हम लोग का डिनोटिंग लेटर TBS ZD। डायोड कन्वर्ट करता है AC टू DC। डायोड यूज़ करते हैं बजर मोड पे, जब हमारा एक साइड वैल्यू अदर साइड बीप बजा तो हम लोग का डायोड सही है। फिर आते हैं टाइप ऑफ CPU कितना टाइप होता है। एक होता है मीडियाटेक और एक होता है SPD, क्वालकॉम, ब्रॉडकॉम, RDA, इंटेल, सैमसंग। CPU हम लोग का एक कंट्रोल डिवाइस है। CPU जो होता है मोबाइल के अंदर, वो कंट्रोल, उसका सब काम होता है कंट्रोल करना। फिर आता है eMMC आता है सैमसंग का हाइनिक्स, माइक्रोन, सैंडिक्स। eMMC का काम होता है स्टोरेज करना डाटा।
बेसिकली ये डाटा स्टोरेज करता है। फिर आते हैं हॉट टेस्टिंग और कूल टेस्टिंग। हॉट टेस्टिंग क्या होता है, जब हम वोल्टेज चेक करते हैं उसे हॉट टेस्टिंग बोलते हैं। फिर कूल टेस्टिंग क्या, जब हम मल्टीमीटर बजर मोड पे रख के रेड प्लग हम लोग ग्राउंड करते हैं, ब्लैक प्लग चेक पॉइंट पे, तो उसे बोलते हैं कूल टेस्टिंग। कूल टेस्टिंग पे हम लोग का वैल्यू, मिनिमम वैल्यू 200 to 800 आएगा। ये हो गया हम लोग का हॉट टेस्टिंग का पिक्चर, सही से थोड़ा देख लीजिए। फिर आते हैं पीसीबी कोडिंग। MIC माइक्रोफोन, REC रिसीवर, SPK स्पीकर, मोटर मीन वाइब्रेटर, V बस जहाँ 5 वोल्ट इन करता है, V बैट बैटरी, RX TX डाटा प्लस डाटा माइनस, ग्राउंड, टेम्परेचर, एंटीना, ब्लूटूथ, वाईफाई, GSM ग्लोबल सिस्टम कार्ड। फिर आता है हम लोग का स्कीमेटिक कोडिंग। जब हम स्कीमेटिक यूज़ करेंगे उसका कोडिंग जानते हैं। PMI पावर मैनेजमेंट इंटरफेस, LDO लो ड्रॉप आउट वोल्टेज। इसी तरह VRG, I2C, RF, INT हो गया, OBP हो गया, NTC, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा जब आप स्कीमेटिक पे काम करेंगे। आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सिम। आते हैं सिम पे। तो सिम का फुल फॉर्म हो गया सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूलर। तो बेसिकली हम लोग का मोबाइल का प्रॉब्लम क्या होता है ना, नो सिम इंसर्ट सिम, तो हम लोग का सिम सेक्शन चेक करना पड़ेगा। सिम कनेक्टर पे हम लोग का 6 पिन होता है और वो हो गया VRG, RST, CLK क्लॉक, डाटा, NC ग्राउंड। इस लाइन को हम लोग चेक करना पड़ेगा। फिर आता है जब हम सिम इनपुट करेंगे ना तो हम लोग को वहाँ पे वोल्टेज शो करेगा। फिर आते हैं सीरीज और पैरेलल। ये तो बेसिकली आप जानते होंगे सीरीज पैरेलल क्या होता है। अब हम देखेंगे तो मोबाइल का जो C टाइप चार्जर होता है, वो चार्जर कनेक्टर पे क्या क्या होता है। एक होता है ग्राउंड, TX1, TX1 माइनस, फिर वोल्टेज प्लस, CCI, DX डाटा प्लस डाटा माइनस, SBU1, फिर वोल्टेज आता है, फिर RX2 माइनस, RX2 प्लस, फिर ग्राउंड होता है। तो इस पर GND हो गया ग्राउंड, TX1 प्लस जो है वो हो गया हम लोग का डाटा प्लस, ठीक है। हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर TX1 माइनस, वो भी हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर पे यूज होता है। फिर हम लोग का आता है वोल्टेज लाइन, तो कि हम लोग चार्जिंग लाइन 5 वोल्ट इन होता है। CCI करंट सेंस करता है, डाटा प्लस डाटा माइनस, ठीक है। फिर हम लोग का जो अल्टरनेटिव यूज SUB, OTG USB डाटा रिसीवर। फिर आते हैं DC पावर सप्लाई। DC पावर सप्लाई हम लोग मोबाइल बूस्टिंग, मोबाइल पे फॉल्ट फाइंडिंग और बहुत सारा काम है DC पावर सप्लाई पे। यूज़ करने के बाद आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा। अब चलिए जानते हैं DC पावर सप्लाई से मोबाइल प्रॉब्लम्स क्या है, जानते हैं। एम्पियर कंजप्शन से 28 एम्पियर टू 59 एम्पियर पे फ्लक्चुएशन जब होता है तो VRG लाइन शॉर्ट, CPU रिबलिंग करके देखना है सही हो रहा है या नहीं। फिर होता है 50 एम्पियर टू 120 एम्पियर पे जब स्टॉक रहता है eMMC इशू, वरना सॉफ्टवेयर इशू होता है। अगर 400 टू 650 100 पे अगर एम्पियर फ्लक्चुएशन हो रहा है तो हमें चेक करना है कि कंपोनेंट कौन सा हीट हो रहा है, ठीक है। अगर 000 एम्पियर वोल्टेज ड्रॉप बिल्कुल हो रहा है तो V बैट शॉर्ट होता है। उसके बाद अगर हम लोग का 5 एम्पियर ले रहा है, पावर की प्रेस करने से, रिलीज करने से 0 होता है तो हम लोग का बॉक कॉइल और LDO शॉर्ट होता है। 160 एम्पियर, 200 एम्पियर, 400 एम्पियर जब ले रहा है तो हम लोग को क्या करना है ना, चार्ज कनेक्ट करके चार्जर V बैट वोल्टेज चेक करना है, ठीक है। अगर विदाउट पावर की प्रेस करने पे एम्पियर ले रहा है तो हम लोग का पावर IC वरना चार्जिंग IC प्रॉब्लम हो सकता है। फिर आते हैं फुल शॉर्ट, हाफ शॉर्ट। फुल शॉर्ट क्या होता है ना, हम लोग का 3.7 वोल्टेज लाइन, बैटरी टू पावर IC, नेटवर्क IC, ये लाइन अगर शॉर्ट होगा तो हम लोग का फुल शॉर्ट दिखाएगा। हाफ शॉर्ट क्या होता है ना, 1.8 वोल्ट लाइन, जैसे कि RFIC, eMMC, CPU सेक्शन पे कोई कंपोनेंट शॉर्ट होगा तो हम लोग को हाफ शॉर्ट दिखाएगा। तो फिर आते हैं हम लोग का DC पावर सप्लाई, जो हम लोग का चैनल होता है, कौन चैनल पे कितना सेट करना है। पहला चैनल पे हम लोग को 4 वोल्ट 2 एम्पियर मोबाइल ऑन करने के लिए पहला चैनल पे हमको रखना है। सेकंड चैनल पे 4 वोल्ट 2 एम्पियर प्राइमरी लाइन शॉर्ट फुल शॉर्ट के लिए। तीन नंबर पे हम लोग को क्या करना है ना, 1.5 वोल्ट 5 एम्पियर सेकेंडरी लाइन शॉर्ट।
फिर M4 12 वोल्ट 2 एम्पियर बैटरी बूस्ट करने के लिए, जो बैटरी डेड हो जाता है उसे बूस्ट करने के लिए हम लोग 12 वोल्ट 2 एम्पियर यूज़ करेंगे। फिर लॉक की जो होता है, लॉन्ग प्रेस अगर हम लोग कर देंगे तो सारा की हम लोग का, जैसे आपको दिखा रहा हूँ डीसी मशीन पे, जैसे कि जितना की है अगर हम ये लॉक की प्रेस करके रख लेंगे तो सारा की हम लोग का लॉक हो जाएगा। तो ये हो गया M1, M2, M3, M4, OBP, OCP, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। फिर जानते हैं डेड फोन एम्पियर रीडिंग। फुल सेट जब होगा हम लोग का फ़ोन, जैसे डीसी पावर सप्लाई पे लगाएंगे तो हम लोग को एम्पियर रीडिंग आएगा 1999 to 2000। हाफ सेट जब होगा तो एम्पियर कंजप्शन कितना करेगा ना, 50 to 100 के आसपास। अगर eMMC इशू होगा तो हम लोग का एम्पियर स्टॉक हो जाएगा, ठीक है। अगर हम पावर की प्रेस करेंगे एम्पियर 0 to 50, जब हम पावर की रिलीज़ कर देंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब एम्पियर डाउन हो जाएगा, तो बॉकवेल शॉर्ट होगा। जब हम पावर की प्रेस करेंगे, पावर बटन, व्हेन वी प्रेस पावर बटन देन एम्पियर डायरेक्ट 200 ले रहा है तो सीपीयू ड्राई हो गया है, तो उसे हम सीपीयू रिपोलिंग करेंगे, फिर दोबारा लगा लेंगे, फिर हम लोग का मोबाइल ऑन हो जाएगा। आप जानते हैं मोबाइल से सब सारा आईसी निकाल के एक एक लगा के चेक करते हैं। पावर आईसी पहले लगाए तो हम लोग मोबाइल चेक करें तो 2 to 5 एम्पियर आएगा, तो हम लोग का पावर आईसी सही से लगाए। फिर लगाते हैं सीपीयू जब लगाएंगे तो मोबाइल ऑन करेंगे तो 80 to 90 पे जाके स्टॉक हो जाएगा। फिर हम eMMC लगाएंगे। जब हम eMMC लगा लेंगे तो हम लोग का मोबाइल ऑन करेंगे तो डीसी पे एम्पियर कंजप्शन करेगा 100 to 1000, तो हम लोग का मोबाइल ऑन हो जाएगा। फिर जानते हैं PPD, सोल्डरिंग का लिक्विड वर्जन। PPD हम लोग जो यूज़ करते हैं, कई सारा PPD होता है, तो कौन सा PPD को कितना टेम्परेचर पे हम काम करेंगे। 280 डिग्री सेल्सियस जो PPD होता है उसे हम लोग हीट देंगे 383, और टाइम कितना सेकंड, 35 to 45। अगर 217 डिग्री टेम्परेचर वाला PPD है तो हमें उसे 317 हीट देके उसे रिवल करेंगे। 183 पे 283, टाइमिंग 45 to 50 सेकेंड। 148 PPD सेम इसी तरह देना है। वाइट पेस्ट आईसी जो होता है उसे निकालने के लिए 250 टेम्परेचर देना है। ब्लैक पेस्ट पे 320 टेम्परेचर यूज़ करेंगे। फिर आते हैं सॉफ्टवेयर का काम करने के लिए सबसे पहले हम लोग को कंप्यूटर का ज़रूरत पड़ता है और एक लैपटॉप, फिर डाटा केबल, फिर USB ड्राइवर, फिर फ्लैश टूल हमको डाउनलोड करना पड़ेगा, फ्लैश फाइल भी हम लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर बूट की EDL पॉइंट जानना है, और FRP अनलॉक करने के लिए ओल्ड मॉडल पे हम लोग यूज़ करते हैं कोड *813#, ठीक है। और IMEI नंबर जानने के लिए *899#। तो प्रॉब्लम क्या होता है, सॉफ्टवेयर अगर मोबाइल पे सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होगा तो जानेंगे कैसे। मोबाइल ऑटो रिस्टार्ट होगा और हैंग ऑन लोगो। फिर IMEI रिपेयर भी होता है सॉफ्टवेयर काम पे, फ्लैशिंग होता है, FRP अनलॉक, फिर मोबाइल अनलॉक करते हैं, फिर MI अकाउंट भी हम लोग अनलॉक करते हैं। तो ये हो गया हम लोग का मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए कितना सारा टूल्स चाहिए, क्या क्या होता है मोबाइल के अंदर, ये सब हम लोग का जनरल बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरत है, ताकि हम अच्छा मोबाइल रिपेयरिंग कर सकें और मोबाइल सोल्यूशन निकाल सकें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और सारे जिसे भी इंटरेस्टेड है मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ट्रेनिंग के लिए आप क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को जितना हो आप शेयर करें, ताकि ये नॉलेज हर किसी को होना ज़रूरी है। जो मोबाइल काम सीखे हैं जो और फ्रेशर हैं, सबको इस नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरत है। ये होता है बेसिक। इसे जानने के बाद आप ऑटोमेटिकली मोबाइल काम करोगे, अपना नॉलेज गेन होगा। धन्यवाद, नमस्कार।